पेज लेआउट टैब करेंगे। कोई भी टैब हो हमारा, टोटल टैब हम कोई भी इस्तेमाल करें, वो हमारा अल्ट के साथ उसका शॉर्टकट बनता है। यहाँ पे हमारा पेज लेआउट है, पेज लेआउट में पहला कैरेक्टर मेरा क्या है, पी है, तो इसका शॉर्टकट हो जाएगा हमारा अल्ट प्लस पी। ये हमारा शॉर्टकट हो गया। आज इसमें हम कुछ देखेंगे, जैसे कि पेज कलर करना, पेज बॉर्डर लगाना, मार्जिन सेटअप करना, ये 3 चीज देखेंगे। और चौथा हमारा वाटरमार्क। 4 टॉपिक को कवर करेंगे हम। पहला नंबर मार्जिन, दूसरा नंबर पेज बॉर्डर, थर्ड नंबर पेज कलर और फोर्थ नंबर। ये 4 टॉपिक कवर करेंगे। ये 4 टॉपिक में सबसे पहले मार्जिन हमारा है। मार्जिन में हम देखें तो नॉर्मल साइज के लिए जो हमारा डिफॉल्ट होता है, मार्जिन हमारा वो होता है जिसको हम अनयूज्ड करते हैं। पेज में जो हमारा अनयूज्ड एरिया है, जिस एरिया को यूज नहीं करते हैं, उसे हम लोग मार्जिन कहते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा जो मार्जिन सेटअप रहता है वो हमारा 2.54 सेंटीमीटर रहता है नॉर्मल पेज के लिए। नॉर्मल पेज के लिए कितना रहता है, 2.54 सेंटीमीटर। ये हमारा टॉप कहलाएगा, ये हमारा बॉटम कहलाएगा, ये हमारा लेफ्ट कहलाएगा और ये हमारा राइट कहलाएगा। हम जिधर मार्जिन छोड़ना चाहे, जैसा कि हम ये नोटबुक देखें जो कि हम लोग पर डे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी हम देखें तो ये हमारा जो अनयूज्ड एरिया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। ये हमारा मार्जिन कहलाएगा। नीचे थोड़ा छोड़ा हुआ है, ये हमारा मार्जिन कहलाएगा। और नोटबुक में राइट साइड में हमारा मार्जिन नहीं छोड़ा रहता है। लेकिन जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पेज को इस तरीका से मोड़ लेते हैं दोनों साइड से और बीच वाले एरिया में लिखते हैं, इस साइड और इस साइड नहीं लिखते हैं। तो वो जो हमारा एरिया कहलाता है, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। हम इसको मिनिमम, हमारा जो मार्जिन सेटअप है, मिनिमम हम इसको 0.3 सेंटीमीटर तक ले जा सकते हैं, उससे नीचे नहीं जाएगा। मिनिमम हमारा मार्जिन जो है वो कितना जाएगा, 0.3 सेंटीमीटर। बाय डिफॉल्ट ये हमारा जो है A4 साइज पेपर के लिए है। ये जो हमारा पर डे ओपन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये पेज जो हमारा बाय डिफॉल्ट ओपन होता है, इसको हम हाइट विड्थ को चेंज कर सकते हैं। ये अभी हम देखिए, ये हमारा जो पेज है, ये पेज हमारा कौन सा है, A4 साइज है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर हमारा है पेज बॉर्डर। यहाँ पे हम सबसे पहले देख ले जो मार्जिन सेटअप कैसे करेंगे। मार्जिन सेटअप करने के लिए हमें कहाँ पे जाना है, पेज लेआउट टैब पे जाना है। चाहे हम माउस के द्वारा इस तरीका से कर्सर को क्लिक करें, या फिर हम बाय डिफॉल्ट होम टैब पे रहते हैं अगर, तो यहाँ पे हमारा जो है सो अल्ट प्लस पी दबाना रहता है, अल्ट प्लस पी। अब यहाँ पे देखें हम तो यहाँ पे हमारा मार्जिन है। मार्जिन में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा नॉर्मल रहता है, जिसका बाय डिफॉल्ट हम बताए हैं जो कितना सेंटीमीटर ऑल साइड रहता है, 2.54 सेंटीमीटर। हम इसको चेंज करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, तो कभी भी मैनुअली हम कहीं भी काम करें तो उसे कस्टम कहा जाता है। मैनुअली मीन्स खुद से जब हम कोई काम करें उसे क्या कहा जाता है, कस्टम कहा जाता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे कस्टम मार्जिन में, और यहाँ से हमारा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये हमारा दिया हुआ है। हम यहाँ पे अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर्सर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, हम यहाँ से भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखें
तो यहाँ पे हमारा 0.0 तक भी शो करेगा, लेकिन जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो वो फिर से हमारा 0.3 सेंटीमीटर ले लेगा। समझ गए ना। तो हम यहाँ पे अभी जो है मान ले 1 सेंटीमीटर ऑल साइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 1 दे दिए, वो ऑटोमेटिक हमारा यूनिट जो है सेंटीमीटर में ले लेगा, क्योंकि मेजर्ड यूनिट अभी जो हमारा है मार्जिन के लिए वो क्या है, सेंटीमीटर है। यहाँ पे लेफ्ट में हम 1 सेंटीमीटर ले लिए और राइट में भी हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, और इसके बाद हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। कर्सर मेरा यहाँ पे आ गया और नीचे से भी 1 सेंटीमीटर है, लेफ्ट से भी है। जब हम राइट में जाएंगे तो यहाँ तक मेरा आएगा 1 सेंटीमीटर के अंदर ही कुछ लिख पाएंगे, उससे आगे लास्ट पॉइंट तक नहीं जा सकते। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर मीन्स हमारा जो पेज के लाइन मीन्स चारों तरफ जो लाइन रहता है, बाउंड्री रहता है, बाउंड्री को हम जनरल भाषा में कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉर्डर कहते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ पे हम देखिए पेज बॉर्डर के लिए, तो ये हमारा जो है सो पेज बैकग्राउंड ब्लॉक में आएगा। ये मेरा किस में आएगा, पेज बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे हम पेज बॉर्डर पे जाएंगे और पेज बॉर्डर में यहाँ पे देखिए तो अभी बाय डिफॉल्ट मेरा किस पे क्लिक है, नन पे क्लिक है। किस पे क्लिक है, नन पे क्लिक है। अब हम अगर चाहते हैं जो किस टाइप का लें, तो यहाँ से हमारा डिफरेंट बॉक्स दिया हुआ है, शैडो दिया हुआ है, 3D पैटर्न दिया हुआ है। डी मतलब होता है डायमेंशनल, डी कहीं भी रहे, डी मतलब क्या होता है, डायमेंशनल। समझ गए ना। यहाँ पे हमारा जो है कस्टम दिया हुआ है, मतलब हम खुद से भी कोई स्टाइल को जोड़ना चाहते हैं। मान लो हमारा ब्रिलियंस एकेडमी का लोगो है और लोगो को ही हम बाउंड्री में बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अभी हम सिंपल जो बाउंड्री स्ट्रेट लाइन वाला होता है वो अभी लेंगे। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं बॉक्स में, बॉक्स में चले आए हम। अब यहाँ से हमारा जो है सो कलर करने के लिए चेंज, अगर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट स्टाइल है, डॉटेड लाइन है। समझ गए ना। तो यहाँ से हम ले सकते हैं दूसरा, बहुत सारा स्टाइल है, जिस टाइप का भी ले, 3 लाइन 4 लाइन। अब यहाँ पे मान लो हम 3 लाइन लेना वाला चाहते हैं, 3 लाइन ले लिए। अगर हमें राइट में नहीं देना है, समझ गए ना, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये टॉप शो कर रहा है, ये बॉटम शो कर रहा है, काला कलर से इंडिकेट कर रहा है। ये राइट शो कर रहा है, ये लेफ्ट शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं जो राइट में बाउंड्री ना लगे और बाकी साइड लगे, राइट में बाउंड्री ना लगे, तो राइट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब ये खाली हो गया। इट मीन्स राइट साइड में मेरा अब क्या होगा, बाउंड्री नहीं लगेगा। लेफ्ट लगेगा, टॉप लगेगा, बॉटम लगेगा, ये 3 जगह लगेगा। अब यहाँ से हम चाहते हैं जो कलर इसका चेंज करें। अभी हम अगर ओके लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर का आएगा। बाय डिफॉल्ट हमेशा ब्लैक कलर होता है। देखिए राइट में नहीं लिया, समझ गए ना। अगर इसी को हमें राइट में भी लेना है तो हम फिर वहीं पे जाएंगे पेज बॉर्डर में, और पेज बॉर्डर से राइट को हम क्या कर दिए थे, अनटिक कर दिए थे, इसे टिक कर देंगे हम। बाय डिफॉल्ट मेरा हमेशा ब्लैक कलर आएगा। अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इस कलर को चेंज कर देंगे। मान लो रेड लेते हैं तो रेड आ गया। अब यहाँ से हमें पता है जो अगर हमें मोटापा बढ़ाना है तो पॉइंट बढ़ाना होगा, मीन्स उसका विथ पॉइंट क्या होगा, बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो विथ पॉइंट जो हमारा है यहाँ पे है, हम यहाँ से इसको चेंज कर दिए, 3 पॉइंट पे कर दिए। अब यहाँ पे हम ओके कर, आ गया, ठीक है। ये हमारा रेड कलर का बॉर्डर आ गया। अब यहाँ पे तीसरा हमारा है पेज कलर। पेज कलर, पेज हमारा बाय डिफॉल्ट हमेशा व्हाइट कलर रहता है, जो कि हम लोग जनरली जब से हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमेशा व्हाइट पेपर पे ही लिख रहे हैं। अगर हमें कोई चेंजेस करना है तो हमें उसको चेंज करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे और पेज लेआउट से पेज बैकग्राउंड ब्लॉक में जाएंगे। ये हमारा टैब कहलाता है, ये हमारा ब्लॉक कहलाता है। 1 बाय 1 हमारा ब्लॉक एज ए फंक्शन डिवाइड किया हुआ है।
हम यहाँ पे चले जाएंगे पेज कलर में और यहाँ से जो भी कलर हमें चाहिए उस कलर को चूज कर लेंगे। हमें यहाँ पे मान ले येलो कलर चाहिए तो येलो कलर को हम चूज कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे हुआ, पेज कलर में जाकर के हुआ। नेक्स्ट हमारा वाटर मार्क है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वाटर मार्क है। वाटर मार्क हम अच्छे से समझे क्या होता है। वाटर मार्क एक हमारा सिग्नेचर या फिर लोगो या फिर हमारा जो है टेक्स्ट होता है, जिसको हम इंडिपेंडेंटली कोई दूसरा व्यक्ति यूज नहीं कर सकता है, उसको हम अपने पेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये हमारा जो है पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है। जैसे कि आप लोग कोई गैस पेपर खरीदते होंगे और गैस पेपर पे देखते होंगे, मान ले आप जो है सो मनोरमा का लिए तो आपको यहाँ पे इस तरीका से मनोरमा लिखा हुआ आता था, समझ गए ना। या फिर और किसी का भी, और किसका किसका गैस पेपर आता है, रेखा। रेखा, तो रेखा लिखा हुआ आएगा, हर पेज पे लिखा हुआ आएगा। तो इसका मतलब है जो वो डू नॉट कॉपी, दूसरा आदमी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वो इस्तेमाल करेगा इट मीन्स वो हमारा जो है सो रेखा ऑलरेडी शो कर देगा, उसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर मेरा PDF फाइल बना हुआ है तो एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर डॉक फाइल है तो वहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं, अगर हम सिक्योरिटी ना लगाएं। समझ गए ना। तो वाटर मार्क हमारा एक इमेज होता है या फिर टेक्स्ट होता है या फिर लोगो होता है, जिसका हम इस्तेमाल किस पे करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में करते हैं। और वो इंडिकेट करता है जो कोई दूसरा व्यक्ति इसको इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल नहीं कर सकता है। समझ गए ना। तो यहाँ पे वाटर मार्क समझे तो वाटर मार्क हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको वो इफेक्ट नहीं करता है, उसको वो इफेक्ट नहीं कर सकता है। हमें रीडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें वाटर मार्क में हम देखें तो वाटर मार्क हम दो तरीका से लगाते हैं। एक इस तरीका से रहता है और दूसरा हमारा जो है इस तरीका से, एक हो गया। और दूसरा हमारा मान लो ब्रिलियंस एकेडमी है तो ब्रिलियंस लिखे, एक इस तरीका से लिखा रहता है, या फिर एक हमारा इस तरीका से लिखा रहेगा। ये दो वेज होते हैं, समझ गए ना। अब यहाँ पे समझे ये हमारा क्या होता है और ये क्या होता है। हम जानते हैं जब भी हमारा पैरेलल होता है, ये हमारा पेज है, पेज का ये कैरेक्टर जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन जो भी रहेगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल कहलाता है, वो हमेशा क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कहलाता है। और दूसरा हम देखिए यहाँ पे तो ये है हमारा, समझ गए ना। तो वर्टिकल तो है नहीं, 90 डिग्री पे तो रहेगा तो ये इस तरीका से लिखाएगा। अगर 90 डिग्री पे बनेगा तो ये इस तरीका से लिखाएगा ना, तब हम इसको वर्टिकल कह सकते हैं। लेकिन इस तरीका से तो है नहीं, ये हमारा क्या है, कोना कोनी है। जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे, ये हमारा स्क्वायर रहता था और ये लाइन मिलाते थे और ये लाइन मिलाते थे। इस लाइन को हिंदी में कहा जाता था विकर्ण। अविकर्ण का हम लोग जब 12वीं में आए और कोई साइंस रखे हो या फिर नहीं भी रखे हो तो विकर्ण का इंग्लिश होता है डायगोनल, समझ गए ना। तो ये हमारा जो अक्षर है वो कैसे है, डायगोनल है, मींस कोना कोनी है। तो ये जो हमारा डायगोनल है मींस हमारा दो तरीका से हम वाटर मार्क को प्लेस कर सकते हैं। एक डायगोनली कर सकते हैं और दूसरा हम हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। मेरे पास प्लेस करने के लिए कितना तरीका है, दो तरीका है। हम ये नहीं कह रहे हैं जो वाटर मार्क का टाइप है, वाटर मार्क का तो कोई टाइप नहीं होगा। आप चाहे इमेज इस्तेमाल करें चाहे लोगो इस्तेमाल करें, कोई भी हमारा जो है सो एक रिप्रेजेंटेशन होगा। ये प्लेस करने का तरीका मतलब हम जो पेज पे सेटअप करेंगे वो रखने का तरीका हमारा है। एक हमारा डायगोनल तरीका होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ पे हम देखें पहला नंबर डायगोनल है। तो डायगोनल मतलब बाय डिफॉल्ट जो होता है, वाटर मार्क जो प्लेस्ड होगा, अगर आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारा बाय डिफॉल्ट जो प्लेस्ड होगा वो हमारा डायगोनल ही हमेशा होगा, वो हमारा क्या होगा, डायगोनल होगा। समझ गए ना। हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं वाटर मार्क कैसे लगाया जाता है। हाँ, वाटर मार्क में हमारा दो तरीका होता है।
वाटर मार्क जो इंडिकेट करता है वो हमारा दो वेज से करता है। एक हमारा जो है सो सेमी ट्रांसपेरेंट रहता है, और दूसरा हमारा जो है सो ट्रांसपेरेंट। मीन्स इसी को हम लोग किस तरीका से ब्लॉक रहेगा, एक टिक मारने वाला रहेगा, बाय डिफॉल्ट टिक लगा रहेगा हमेशा, नहीं तो फिर ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट में डार्क होगा, इट में ये हमारे वर्ड को इफेक्ट कर सकता है। हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना रहता है, शो करना रहता है जो हाँ ये देखिए इसका आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखें तो वाटर मार्क में जाएंगे, ये हमारा पेज बैकग्राउंड में है, वाटर मार्क में है, और वाटर मार्क में यहाँ से हम जो है कहाँ पे जाएंगे, क्या बोले, मैनुअली कुछ भी करना हो तो कहाँ जाएंगे, कस्टम में जाएंगे। तो नीचे देखिए हम यहाँ पे क्या है, कस्टम वाटर मार्क है, कोई दिक्कत इसमें। कस्टम वाटर मार्क में अभी हम देखिए यहाँ पे 3 चीज लिखा हुआ है, एक नो वाटर मार्क, दूसरा पिक्चर वाटर मार्क, तीसरा हमारा टेक्स्ट वाटर मार्क। समझ गए ना। अगर टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे तो टेक्स्ट लेंगे, अगर हम लोगो का इस्तेमाल करें तो लोगो भी मेरा पिक्चर ही है, और हम अपना फोटो का इस्तेमाल करें तो वो भी हमारा पिक्चर ही है। तो यहाँ पे हमारा अगर कोई भी हमारा जेपीईजी फॉर्मेट चाहे पीएनजी फॉर्मेट में हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पिक्चर कहलाएगा। समझ गए ना। तो यहाँ पे हम अभी मान लें टेक्स्ट वाटर मार्क ले रहे हैं, तो टेक्स्ट वाटर मार्क में क्लिक कर दिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए तो आपको टेक्स्ट के सामने जो है क्या लिखा हुआ है, ASAP। तो जो भी हमारा टेक्स्ट के सामने रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, मिटा देंगे। किसी में कॉन्फिडेंशियल लिखा आएगा, किसी में डू नॉट कॉपी लिखा आएगा। तो हमें ये नहीं देखना है जो कहाँ पे क्या है, हम बस ये देखेंगे टेक्स्ट के सामने हमें जो लिखना है वो टेक्स्ट में भरेंगे। तो यहाँ से हम टेक्स्ट को खाली कर दिए। अब यहाँ पे हमें मान लो ब्रिलियंस एकेडमी लिखना है तो ब्रिलियंस एकेडमी लिखें, लिख दिए हम। अब यहाँ पे देखें तो बाय डिफॉल्ट आपको बोला गया है जो हमेशा डायगोनल रहता है, टिक आउट है ऑलरेडी। अब यहाँ पे हमारा जो है साइज देखें, साइज हम हमेशा ऑटो रहने देंगे, ऑटो, तो ये हमारे पूरे पेज को कवर कर लेगा। समझ गए ना। और उसके बाद अगर हम फॉन्ट स्टाइल बदलना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट तो आपको पता है जो वर्ड में कैलिबरी बडी रहता है, हम अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, अभी हमारा ग्रे कलर शो कर रहा है, और यहाँ पे हम इसको दूसरा कलर चेंज करके देना चाहते हैं, मान ले ग्रीन लेना चाहते हैं तो ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिए। अभी यहाँ पे देखिए सेमी ट्रांसपेरेंट, आपको पहले बताया गया है सेमी ट्रांसपेरेंट में हाईलाइटेड रहेगा। अगर हम इसको टिक आउट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो है सो डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे, क्लोज। यहाँ देखिए ब्रिलियंस एकेडमी आ गया ना। अब अगर हमें इसे रिमूव करना है या फिर हम इसे दूसरा देखिए, अभी सेमी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट में क्या अंतर है। अभी सेमी ट्रांसपेरेंट है, हम फिर से वाटर मार्क में जाते हैं, वाटर मार्क में कस्टम वाटर मार्क, और यहाँ से हम जो है सेमी ट्रांसपेरेंट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, अप्लाई कर दिए, ओके कर दिए। देखो पहले से डार्क हो गया, तो ये हमारा डार्क रहेगा तो अक्षर को प्रभावित कर सकता है। यही सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जो हमारा है ये टेक्स्ट के लिए होता है। अगर वही पिक्चर लगाएंगे तो उसे वॉश आउट कहा जाता है। समझ गए ना, उसे क्या कहेंगे, वॉश आउट कहेंगे। यहाँ पे हम देखें इस टेक्स्ट को हमें मान लो वाटर मार्क नहीं लगाना है तो हम यहाँ से वाटर मार्क में जाएंगे और नीचे दिया हुआ है रिमूव वाटर मार्क, यहाँ से हम रिमूव कर दिए। अगर आपको यहाँ पे पिक्चर लगाना है तो यहाँ पे हम आएंगे वाटर मार्क में, वाटर मार्क से कस्टम वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क में अभी मेरा कहाँ पे क्लिक करना होगा, पिक्चर वाटर मार्क में।
अब यहाँ पे सेलेक्ट पिक्चर है, सेलेक्ट पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पे हम डायरेक्टरी पाथ देंगे जहाँ पे मेरा पिक्चर हो। मान लो ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कुछ, उसी में से हम लगा रहे हैं। हम यहाँ पे जिसे लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद क्या कर देंगे, हम इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देखें तो स्केल आपको ऑटो दिया हुआ है, हमेशा ऑटो ही रहने दें। यहाँ पे वॉश आउट है, अभी हमारा हाईलाइटेड कलर इंडिकेट करेगा। अप्लाई किए, ओके किए और क्लोज कर देंगे। आ गया। ये हमेशा हॉरिजॉन्टल ही प्लेस्ड होगा। अगर आप इसे डार्क में शो करना चाहते हैं तो वॉश आउट को टिक आउट कर दें। अप्लाई करेंगे, क्लोज करेंगे। देखिए तो यहाँ पे हमें जो है सो क्या होगा, मेरा जो ओरिजिनल डाटा रहेगा उसको ये अफेक्ट कर सकता है। इसलिए हम हमेशा वॉश आउट लें एंड सेमी ट्रांसपेरेंट लें।